साहब को लिफ्ट में कैद रखने का मकसद क्या था, इसके पीछे कौन है? देखें, लिफ्ट के अंदर जब हम सारे गए हैं, अलीजाज भुट्टर साहब भी और दीगर दोस्त भी, खोसा साहब भी थे, और अचानक से लिफ्ट बंद हो गई है। वहाँ पर लाइट भी अंदर बंद हो गई, वहाँ पर सिग्नल नहीं थे। हम कोशिश कर रहे थे कि बाहर हमारा राब्ता हो, लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं था कि जो है हमारी जान चली जाए। ठीक है, राब्ता हमने किया, इसलिए किया कि आके वो खोलें, लेकिन जो वकालत है या अपनी जान है, ना वकालत कभी छोड़ेंगे और ना इमरान खान साहब का कभी साथ छोड़ेंगे। तकरीबन कितनी देर से आप महसूस थे? कितनी देर से? कितने लोग थे लिफ्ट में? नहीं, 18 तो नहीं, इतने होंगे। 18 मिनट तक आप महसूस रहे हैं? 18 मिनट तक महसूस रहे हैं? नहीं, ज्यादा टाइम लगा, 1 घंटा लगा। एक मिनट यार, लिफ्ट के अंदर तो हम साफी भी थे, मैं भी मौजूद था, हम 18 लोग थे और 1 घंटा तक हम वहाँ पे इनसाइड लिफ्ट है। बहुत सफोकेशन थी, और अगर पंखा वो फैन जो बाहर से लगाया गया कि वो भी इनके वकला ने, ये इंतजार साहब ने और दूसरे लोगों ने आके उसको अरेंज किया, अगर वो ना होता तो मेरा ख्याल है कि कुछ नुकसान हो सकता था। लतीफ़ खोसा साहब ने तो अपनी टाई खोल ली थी, कोट्स इन्होंने सब ने खोल लिए थे, बहुत सफोकेशन थी। ऊपर से हमने लिफ्ट को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ऊपर भी लोहा था, नीचे भी लोहा था, कोई हवा का कोई सिलसिला नहीं था, और एक किस्म से पैनिक सिचुएशन थी। लेकिन लतीफ़ खोसा को वहाँ पे मैं कहूँगा कि उन्होंने सीनियरिटी का मुजाहरा किया और कहा कि जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, सब, क्योंकि सब लोग हम इसी एज के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट ने रीजन क्या दिया? हाई कोर्ट ने रीजन क्या दिया? करता हूँ, जैसे भी लेफ्ट में हुआ, ये पर्सनल इशू है, लेट्स नॉट गो इनटू मच दिस वन। आज मुझे बज़ाते खुद जितना अरसा मैंने वकालत में प्रैक्टिस की, आज की एडजर्नमेंट से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सख्त मायूसी हुई। मैं इंसाफ की राह में इसको हाल रुकावट समझता हूँ। पहले भी हम केस करते रहे, केसेस होते भी रहते हैं और हमेशा उसमें एडजर्नमेंटें होती रहती है और वकील को एकमोडेट किया जाता है, लेकिन वो सूरत हाल थी कि उसमें कोई बंदा जेल में नहीं पड़ा था। ट्रायल कोर्ट के हमारे साथ था, तो द सीनियर मोस्ट वकील ने दरख्वास्त कर दी थी, उसकी एडजर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उसकी पर्सनल एडजर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। इस अदालत में भी हमारे साथ थे। ये ऐसा मसला है जिसको बग़ैर नोटिस के, क्योंकि 426 सेक्शन में नोटिस का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका मतलब ये है कि अगर शॉर्ट सेंटेंस हो और अदालत समझे कि सस्पेंड करे तो बग़ैर नोटिस की भी सस्पेंड हो सकता है 3 दिन की बात। ये एक सवालिया निशान है कि अदलिया को एक आम आदमी की आज़ादी किस कदर अजीज़ है। ये मैं कहता हूँ आज की एडजर्नमेंट से बेतहाशा मायूसी मुझे ज़ाती तौर पर। सुप्रीम कोर्ट स्टिल मौजूद है गौर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में पीर को चुके एक्सपेक्ट है कि अब देखो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, मैं हाई कोर्ट से मायूस नहीं हूँ कि मुझे वो फैसला नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जब एक बंदा जेल में पड़ा हो, आप उसकी लिबर्टी को मद्देनजर रखते हुए 1 घंटे का टाइम दे करके करें। जो वकील साहब रोस्टम पे खड़े थे थ्रू आउट इस केस के साथ, या मैं रहूँ या ये मतीउल्लाह जान रहा है या ये वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज पेश हुए, ये थ्रू आउट रहे थे। और आपने देखा है सब लोगों ने कि यह हर तारीख पे आता रहा है। आज की जो एडजर्नमेंट थी वो एक बदनीयती पर मबनी थी। सिर्फ और सिर्फ केस को लटकाने की, खान साहब को अंदर रखने की, और कोई इनका इरादा नहीं है। पीर को सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्योंकि आपने तो यहाँ लतीफ़ खोसा ने कहा जी हम तो बाइकाट कर रहे हैं। देखें, ये तो डिसाइड करेगी, लीगल टीम डिसाइड करेगी, जो भी हमारी रात को मशावरत होगी उस हिसाब से हम अपना प्लान बनाएंगे कि आगे हमारा क्या अमल है। लेकिन इस वक्त जो है इन खान साहब को कानून जो है वो उनके साथ कानूनी तरीके से नहीं डील किया जा रहा, उनको इंसाफ जो है वो नहीं मुहैया किया जा रहा। फेयर ट्रायल जो हम जब से ये केस चले हैं तब से कर रहे हैं कि खान साहब को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, और हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा ये मिसालें आपके सामने आ रही हैं कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती की जा रही है।